लिए भेज देता है। किस अंग को किस टाइप के विटामिन्स की, किस टाइप के जीन्स की, वस्तु की जरूरत है, और अंदर सबको डिपार्टमेंट बढ़ जाता है, पहुंच जाता है। आप खाते हो दाल रोटी साग, देखिए, और वह अपने आप बंटवारा हो जाता है। फिर उसमें वेस्टेज भी पतला पतला किधर से जाना है, वो भी दरवाजा पक्का, गाढ़ा गाढ़ा किधर से जाना है, वेस्टेज में, उसका भी रास्ता जुदा। सब चीजें सिस्टमैटिक है, ऑटोमेटिक सिस्टम। ऐसे ही अगर उसमें कुछ और आ गया, गाढ़ा है, तो नाक में से निकलना है, आंख में से निकलना है। गैर जरूरी है उसके निस्तारण की भी व्यवस्था, और जरूरी अंगों को जरूरी चीजें पहुंचाने की व्यवस्था अपवाप होती है। मुख स्वीकार करता है, मिलता सारे परिवार को है, सारे शरीर को है। ऐसे ही एक मुखिया आगे रहता है, पालन होता है पूरी संस्था का, पूरे समाज का, पूरे परिवार का। छवि और सम्मान एक से बनता है। आप देख लीजिए, देश में ऐसे कुछ कुटुंब हो गए कि जिनके एक व्यक्ति का नाम चलता है। कुछ ऐसे परिवार हैं कि जिनमें अमुक चंद जी का नाम चलता है। आज वो नहीं रहे तो एक तरह से उस परिवार की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो मुखिया एक होता है, परिवार, पूरे परिवार, पूरे सब सदस्यों का होता है। तो जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, प्रमुख जी हैं, किस तरह से विकास हो, योजनाएं किस तरह से बनाई जाए, सोचिए। बिना सोचे समझे, बिना योजनाओं के कोई काम करते हैं तो अक्सर फेल हो जाते हैं। और एक बात, आप कहोगे समाज में तो 50 तरह के लोग होते हैं, कैसे मिलके रहें, कैसे हो? तो भी ज्ञानी या संसार में भांति भांति के लोग सबसों मिलकर चालिए, नदी नाव संजोग। कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं। एक जैसी बुद्धि वाले, एक जैसी विचारधारा वाले, एक जैसी निर्मलता वाले, एक जैसे भाव वाले लोग नहीं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। उनकी अपनी विशेषताएं हैं, उनकी अपनी सोचने की शैली है। तो ज्ञानी या संसार में भांति भांति के लोग, तरह तरह के लोग हैं। तरह तरह के पंडित जी हैं, तरह तरह के महाराज जी हैं, और तरह तरह के श्रावक भी हैं। सबसों मिलकर चालिए, सबसे मिलकर के चलो। आपका संघ कब तक संघ है, बताइए जी, हैं? अगर समाज का श्री संघ कहो तो कब तक का संघ है? जब तक समाज एक मुट्ठी में है। जैसे गांधीनगर का समाज एकजुट, एकजुटता के मामले में आदर्श समाज कह सकते हैं। कब तक है ये श्री संघ? जब तक एक है, हां, अमुक श्री संघ, मुनि संघ। ये मुनि संघ कब तक है? जब तक मुनिराज आचार्य महाराज की आज्ञा में है, पूरा संघ गुरु के निर्देशों में है, मुनि संघ है। दो मुनि कहीं रहे, एक मुनि कहीं रहे, और कोई गुरु नहीं, कोई आज्ञा नहीं, संघ कहलाएगा फिर? अपन शोभा के लिए भले लिख देते हैं, कोई एकाध त्यागी आ गए, अपन पत्रिका में उनका फोटो छापते हैं और साथ में संघ भी लिख देते हैं। संघ है नहीं, शोभा के लिए लिख देते हैं। उससे कुछ अच्छा संदेश नहीं जा पाता। लेकिन ये संघ हो बड़ा सारा तो संघ है, मुनि संघ। मंच है, कब तक, कैसे मंच है, हैं?
एक जन अकेले खड़े हो जाओ और हमारा कोई साथी नहीं है, हमारा कोई सदस्य नहीं, हमारा कोई दूसरा पदाधिकारी नहीं, सिर्फ हम ही हैं, तो उसे कोई मंच कहेगा, उसे कोई संस्था कहेगा? नहीं कहेगा। जरूरी होता है कि उसके पीछे कुछ और शक्तियां हों। तो सबसो मिलकर चालिए नदी नाव संयोग, सबसे मिल के चलिए। उसके विचार नहीं मिल पा रहे हैं अमुक मामले में, कोई बात नहीं, फिर चर्चा करेंगे। उनका मन नहीं बन पा रहा है अमुक तरह के कार्यक्रम के लिए, कोई बात नहीं। इसका ये अर्थ नहीं कि तुरंत विस्फोट करो। आज जो एकल परिवार टूटते हैं उसका कारण क्या है? कि अपनी मर्जी से शादी कर ली, अथवा लिव इन रिलेशनशिप में रह लिए, अथवा माता पिता की आज्ञा से भी शादी हुई लेकिन दो ही प्राणी अलग रह रहे हैं। फिर ये होता है कि भाव नहीं मिले, निर्णय नहीं मिला, बातचीत नहीं मिली, तो तनातनी, तुम तुम्हारे हम हमारे। अगर थोड़ी समझदारी रख ली जाए कि हम 2 लोग हैं कि 4 लोग हैं, तो किस ढंग से बात करना है, किस ढंग से दूसरे के मन को समझना है, किस ढंग से इस बात का निराकरण करना है, या आज शांत रह जाओ, आज इस पर कोई डिस्कशन नहीं, क्या होगा? चीजें बनी रहेंगी, संस्था परिवार जुड़ा रहेगा। हर चीज का तुरंत जवाब और हर चीज का तुरंत निर्णय बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है, आप कहेंगे भाई साहब तुरंत निर्णय लेते हैं, बहुत अच्छी बात, भाई साहब तुरंत जवाब देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं कि जहां तुरंतता ही सबसे बुरी चीज है। जैसे श्रीमान जी बाहर से रोष में आए और आज तुमसे कुछ भी काम नहीं हुआ, दाल भी ऐसे बनाई है एकदम कबाड़ा। अब ये अवसर जवाब देने का नहीं है कि इतनी अच्छी तो बनाई है बेटा, अभी तो अच्छे से खा के गया है, ये जवाब का समय नहीं है। उखड़े हैं, शांति से चुपचाप देखो, सुनो, जवाब मत दो, अच्छी है कि बुरी है कि कैसी है। जब आसमान से सूरज नीचे उतरेगा तो ठंडक भी धीरे धीरे आपो आप होती जाएगी। अमुक निर्णय से अमुक जी सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसे साइलेंट मोड पर छोड़ दो, ना इसे ड्रॉप करते हैं और ना स्पष्ट करते, फिर बात करते, तो परिवार भी चलते रहते हैं, समाज भी चलता रहता है, संस्थाएं भी चलती रहती हैं। बहुत बार हो देखिए आप, संस्थाएं बढ़ रही हैं, आस्थाएं घट रही हैं। संस्थाओं के नाम से लोगों की आस्था बहुत कम हो गई, बोले कि हाँ अमुक संस्था अमुक ग्रुप, क्या है? कुछ नहीं है। एक जो रुझान रहता था कि ग्रुप या संस्था का मतलब है कुछ पावरफुल लोग, आस्थाएं घटने का कारण क्या है? अपने आप को जिम्मेदार के रूप में प्रस्तुत तो किया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले पाए। अपने आप को किसी कार्य के लिए कर्मठ तो बताया, लेकिन आप वो कार्य नहीं कर पाए, फिर लोग सोचते हैं कि नहीं, जमता नहीं। इसलिए कर्मठता जरूरी है। किसी भी संस्था के कर्णधार बने, पदाधिकारी बने, सदस्य बने, कम से कम महीने में 1 घंटे का टाइम उसके लिए जरूर देना। भले वो 5-5 मिनट, 10-10 मिनट जोड़ करके 60 मिनट हो, तो भी वो चीज चलती रहेगी। परिवार केवल धन से प्रसन्न नहीं होता, उसके लिए प्रेम भी चाहिए पड़ता है। संस्था केवल धन के बल पर नहीं चल पाती, धन चाहिए, मूल आधार है, लेकिन उसके लिए आत्मीयता भी चाहिए पड़ती। अमुक जगह हमने कहा कि केसरिया जी की बात है कि जब गुरुकुल चल ही रहा था तो गुरुकुल बंद क्यों हो गया? बच्चे आ ही रहे थे, पढ़ ही रहे थे, तो बंद कैसे कर दिया? तो जो समझदार कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा, गुरुदेव एक कारण तो यह है कि स्कूल गांव-गांव में हो गए, और दूसरा कारण यह है
कि एक ही जो मूल व्यक्ति है ऐसा यहाँ नहीं है। जैसे पहले अमुक स्वामी जी थे, उसके बाद अमुक पंडित जी थे और वो अकेले थे, बाकी हम सब उनके पीछे कार्यकर्ता थे और विद्यालय स्कूल अच्छे से चलता था। अब ऐसा एक अंग्रेजी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो खंबे की तरह खड़ा रहे, दुबला पतला क्यों ना हो, लेकिन ये पक्का है कि जब तक ये हैं तब तक संस्था मार्गदर्शन पाती रहेगी और चलती रहेगी। उनका कोई पद नहीं है, हो ना हो उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो समर्पित है। अगर एक व्यक्ति भी समर्पित हो तो भी संस्था जीवित रही आती है। वरना हम देखें आज गणेश वर्णी अकेले खड़े कर दिए 2500 विद्यालय, और आज जब उसके मूल आधार व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहे हैं या निकलते जा रहे हैं तो भी संस्थाएं डिस्टर्ब होती जा रही। उनके एवज में यदि एक और कोई खड़ा हो जाए, अमुक पंडित जी की ब्रह्मचारी, तो संस्था वापस गति पकड़ सकती। इसका मतलब है किसी भी संस्था और समाज को भक्कम रखने के लिए भले दुबला पतला हो, लेकिन एक अच्छा कार्यकर्ता समर्पित व्यक्ति जरूर लगता है। परिवार में भी सारे के सारे मुखिया नहीं बन जाएंगे, भले 90 साल के दादाजी हों, पगड़ी उनके सिर पर ही शोभेगी। उनने कहा सो काम होगा। अपन समझदारी से मिलजुल करके चलें और अपन के जो संघ संस्थाएं हैं वे समाज के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते रहें और ये शक्ति बनी रहे। इस काल में आपकी जितनी शक्ति है उतनी आपकी कीमत होगी। आपके कम वोट हैं, आपको कम सम्मान मिल पाएगा। कम से कम सरकार से मान सम्मान और सुविधा पाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। ऐसे में समाज का विकास भी जरूरी है, संख्या का विकास भी जरूरी है, और जो कुछ है उन सब का एकजुट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा लगाएं। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के, दीक्षा और शिक्षा दाता तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, बादल सावन देता है, जीवन उसी का सार्थक है जो औरों को जीवन देता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वैर त्यागः, वेद वाक्य है, उपनिषदों की सूक्ति है। जहां अहिंसा होती है और उस अहिंसा के सानिध्य में जीवों में बैर का त्याग होता है। राज्यपाल महोदय श्री ओपी कोहली जी ने आपको संबोधित किया। महावीर स्वामी के 2500 साल पहले के काल में आपको खींच के ले गए और बताया कि जहां महावीर स्वामी विराजते थे वहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। कितनी सूक्ष्म अहिंसा और कितनी गहरी आत्मीयता। हम कहते जरूर हैं कि सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन एकात्मकता का अनुभव नहीं कर पाते। जबकि महावीर स्वामी कहते ये हैं प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, और उन्होंने वो करके दिखाया कि एक ही घाट पर शेर और गाय भी पानी पी सकते। देश में अलग अलग धर्म और जाति और संप्रदाय के लोग यदि अनेकांत बात को समझ लें तो सभी आराम से भ्रातृभाव से आनंद से रह सकते। आत्मार्थियों,
चतुर्मास कलश स्थापना का यह मंगलमय अवसर, और जैसा कि गौतम जी ने बताया, चतुर्मास मतलब आत्म साधना का पर्व, जीव रक्षा का पर्व, धर्म ध्यान का पर्व। लोग धर्म और तत्व को समझें, उसके लिए गुरु भगवंतों का सानिध्य। एक तपस्वी साधु देख रहे हैं, वहां तपस्वी साध्वियां आरिका माताएं देख रहे। इतनी सूक्ष्म व्याख्या कि यदि कोई प्रश्न करता है कि इस काल में महावीर स्वामी के दर्शन और धर्म की क्या प्रासंगिकता है, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है, कितना सहज समाधान। बाहर के साधन आपको सुख देते हैं, शरीर का आराम पहुंचाते हैं, और भीतर की साधना आपको आनंद देती है, अपने में उतार देती है। सुख और आनंद में काफी अंतर है। सुख केवल शरीर तक सीमित होता है, वो आकुलता को नहीं मिटा सकता, जबकि धर्म ध्यान, जबकि अहिंसा और मैत्री आकुलता को भी मिटा देते। सज्जनों, इंसानियत मन में होती है, तिजोरी में नहीं। इंसानियत मन में होती है, तिजोरी में नहीं। ऊपर वाला आपके कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। आप कर क्या रहे हैं, दुनिया के लिए आपने क्या दिया। संचालक महोदय ने बताया, अमुक अमुक क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय ने अपना योगदान दिया। और जहां तक हम जानते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन। यदि लोग सोचें कि छल कपट और बुराइयों के रास्ते पर जाकर के कोई महान बनता है, तो गांधी जी का जीवन, विनोबा जी का जीवन उनके लिए उदाहरण है कि सच्चाई के मार्ग पर जाके भी कोई महान बनता। बहुत पीछे ना जाओ, राजनीति की बात करो तो कोहली जी का जीवन आपके सामने है। आपसे हम कहना चाहेंगे कि व्यापार हो कि परिवार हो, समाज हो कि राष्ट्र हो, हमेशा सावधानी और प्रज्ञापूर्वक अपना और अपने आसपास के माहौल को विकसित करने का विचार रखें। संकुचित सोच महावीर स्वामी नहीं सिखाते। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, महात्मा बुद्ध के समकालीन हैं, और महावीर स्वामी के पहले पारसनाथ।